हेलो एवरीवन। क्लास 10th में हो और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए जिसे आप पढ़कर अच्छे नंबर अपने ला सकते हैं एग्जाम में। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आज लेके आए हैं आपके सामने इम्पोर्टेंट चैप्टर। अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम आपको किस पोर्शन में लेके आए वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका पूरा प्रोज का है। कौन सा है? पूरा प्रोज का है। और अभी तक एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं कितने नहीं है उन सब के बारे में लेके हम पूरा एनालिसिस करके ये चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। ए लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, मैडम राइट्स द बस हो गया, द सन ऑफ बनारस हो गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक हो गया। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे देखिए। आपका चैप्टर कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। आप लोग देख रहे होंगे। हम पहले आपको बताइए इसका बैटेज कितना क्वेश्चन आने का पेपर है। ये अभी तक आपके क्वेश्चन आए हैं 32 क्वेश्चन एग्जाम में। इस चैप्टर से कितने 32 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हैं, मिक्स हैं। अब देखिए एक चीज हम आपके सामने इमेज लेके आए हैं क्योंकि आपको इमेज से अच्छे से समझ में आ सकता है कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा नहीं, और क्या हमने पढ़ा है, क्या हमें रिकेप करना है क्या नहीं। आप लोग लेटर टू गॉड चैप्टर कौन सा आपका? जल्दी में समझाएंगे ना। चैप्टर आपका कौन सा? लेंचो वाला है। लेंचो वाले में क्या होता है, जो लेंचो होता है उसकी फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने के बाद वो एक पत्र लिखना है जो पोस्ट ऑफिस में जाता है। देखिए आपके सामने दे रखा हुआ है इस तरीके से। एक मिनट, ऐसे इरेज कर दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पोस्ट ऑफिस में जाना है, वो अपना पत्र डालना है और पत्र में भगवान का पता लिखना है। तो जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मतलब हंसते हैं। बाद में पोस्ट ऑफिस के मास्टर होता है, वो रियलाइज करता है कि इस मतलब लेंचो को भगवान में कितना ज्यादा विश्वास है। तो विश्वास के साथ साथ वो अपने सभी इंप्लॉय से कहता है कि सब लोग अपने अपने कुछ हिस्सा दीजिए जो हम इस मतलब आदमी की मदद कर सकें। तो सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ रुपये इकट्ठा करते हैं। टोटल कितने रुपये हो पाते हैं? टोटल 70 पीसेस हो पाते हैं। और इसने मांगे कितने थे? 100 पीसेस। तो इसके बाद देखिए पत्र जो भेज देता है लेंचो के पास, और लेंचो पत्र पाकर खुश तो होता है। बाद में पत्र में देखता है कि 30 पीसेस कम है, तो बहुत मतलब उदास होता है। भगवान दोबारा पत्र लिखता है, उसमें कहता है कि आप डायरेक्ट हमें पीसेस दे दीजिएगा, वरना बैंक के जो कर्मचारी हैं वो एक शब्द आया है बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है कि गवर्न करने वाले जो लोग रुपए को खा लेते हैं, इन्हें ये शब्द का यूज किया गया है। ये सब बताएगा। ये सुनकर पोस्ट ऑफिस को आप बहुत ज्यादा दुखी होता है। आई थिंक क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम आपको जल्दी में समझा दे रहे हैं, पर आप एक बार खुद से भी रिकेप करिए कि इस टाइम पे आपको एग्जाम में जितना खुद रिकेप करेंगे उतना बेस्ट होगा। सेकंड आपका चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सा है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर में कितने नंबर का बैटेज बना हुआ है क्वेश्चन में आने का? इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं आपको मालूम है? इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, एक मिनट, ठीक है। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देखिए इस चैप्टर से आपके टोटल कितने अभी तक? 29 क्वेश्चन, यानी कि 29 क्वेश्चन का बैटेज बन चुका है, एग्जाम में आ चुके हैं। लॉन्ग ज्यादा आए हैं, शॉर्ट भी आए हैं। तो अब इसकी समरी को जानते हैं हम लोग कैसे क्या बताया गया है। आप लोगों ने इमेज देख के कुछ समझ में आ गया होगा, आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। देखिए आपके सामने इमेज दे रखी है, एक ही इमेज दे रखी है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे इरेज करो। इसे लेते हैं। देखिए इसमें आप कहानी समझते क्या है, जल्दी में समझेंगे। नेल्सन मंडेला एक वो साउथ अफ्रीका के एक प्रेसिडेंट हैं जो पहले राष्ट्रपति बने हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपने देश को जो गुलामी करते हैं या जो गुलामी करते हैं, दूसरे लोगों की बात मानते हैं, तो वो इन सबको आज़ाद कराएंगे। इनका चैप्टर का मेन मतलब था स्वतंत्रता दिलाना। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, इसमें कहा था कि स्वतंत्रता क्या होती है और स्वतंत्रता क्या नहीं होती, उसके बारे में इन्होंने बताया होता। और उन्होंने कहा था कि जब वो बचपन में थे, जब नेल्सन मंडेला जी जब बचपन में थे, तो इन्होंने इनके हिसाब से स्वतंत्रता क्या होती थी, और जब जब कॉलेज में गए तो इनके हिसाब से फ्रीडम क्या होती थी। फ्रीडम शब्द का यूज किया गया था। देखिए आपके सामने है, फ्रीडम क्या होती है इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब देश के आज़ादी में लड़ाई कर रहे थे तो इन्हें 30 ईयर की जेल भी, 30 साल की जेल भी हुई थी। इन सब के बारे में बताया गया हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक बार इन सबकी चैप्टर समझ जाइए। एग्जाम जब दे के आइएगा आप लोग, तो आप दोबारा इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि चैप्टर से आपके आंसर आए हुए थे। तो उस वजह से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे बाद में आके कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ आपने जो बताया वो पेपर में आया हुआ है चैप्टर। आगे देखिए, तीसरा चैप्टर आपका है मैडम राइट्स द बस। याद आ गया होगा चैप्टर आपको, कौन सा है? मैडम राइट्स द बस। अब देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया था वो हम आपको बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन कितने बैटर्स बने हुए हैं पहले वो देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर से आपके अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 17 क्वेश्चन है, 17। कितने क्वेश्चन का बैटर्स बना हुआ है? 17 क्वेश्चन का। जी हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो अलग से नहीं लिए गए हैं कि जो कहीं हमने अपने मन से बनाए हुए हैं। आप पीछे का सेट देखिए, एनालिसिस किए हमने, उसके बाद क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। अब देखिए थोड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक मिनट, देखिए आपके सामने कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको।
देखिए यहाँ पे आपको बस दिख रही है और एक लड़की खड़ी हुई है, तो समझ जाए चैप्टर कौन सा है, जो बस है, बस की यात्रा बस चैप्टर के बारे में बताया गया था। अब इसमें कहानी क्या है वो समझते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि आपका एक एक कीमती इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ज्यादा हम लोगों को मालूम जो आपको पढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया था, इस चैप्टर में एक लड़की जो 8 साल की, उसका नाम बल्ली था। जो बल्ली थी वो अकेले रहती, उसका कोई मित्र नहीं था, तो हमेशा अपने घर के गेट के पास जो चौखट होती है वहां पर खड़े होकर बसों को आता और जाता देखती है। तो बल्ली सोचती है कि हम भी जाके एक बार बस की यात्रा करें, उसे बहुत पसंद था। तो उसने बस की यात्रा करने के लिए सब कहीं से पता किया, बस कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, बस का खर्चा क्या होता है, कैसे जा सकते हैं, कहाँ तक जाती है, इस सब का पता करने उसे पता चला कि एक बस के एक तक का किराया कितना है, 33 पीसेस, यानी 30 पीसेस, दोनों तक का है 60 पीसेस। उसने टाइम हम सब एडजस्ट अपना कर लिया था, कितना टाइम लगा कितना नहीं लगेगा। तो वो एक दिन जब उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी, तो वो अचानक बस को रोक के बस में चले गए थे। अब उसने क्या किया, बस में जाने उसे एक कंडक्टर मिला। कंडक्टर ने बली को एक नाम से बुलाया गया था, वो नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम था, मैडम, उसी चैप्टर में बना हुआ है मैडम, क्योंकि बली से उसने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं, कहाँ जाओगे बच्चा करके, तो बली ने कहा हम बच्चा नहीं, हम बड़े हो चुके हैं। तो जो कंडक्टर वो मजाकिया टाइप का था, तो उसने बली का नाम कहा था, आज से वो मतलब मैडम कहने लगा, क्या कहने लगा था, मैडम कहने लगा था इनसे। तो बली का इसमें बली फिर विंडो सीट पर बैठे एंजॉय कर रही थी, देख रही सब कुछ कर रही थी। जब बली जो बस थी वो शहर में जाकर रुक गई थी, जिसका इसका लास्ट स्टॉप है। लास्ट स्टॉप पे रुकने के बाद तो इसमें जो कंडक्टर उसने बल्ली से कहा कि मेला भाई चला, मेला जाओ या उतर के कहीं देख लो जाके। तो बल्ली ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है, हमारे पास सिर्फ आने और जाने के लिए रुपए थे। तो कंडक्टर ने कहा चलो हम तुम्हें कुछ खिला देंगे, तुम आ जाओ। तो बल्ली ने कहा नहीं, आप अपने रुपए अपने पास रखे, हमें आपके रुपए की जरूरत नहीं है। ये कहकर बल्ली बस पर ही बैठी रही। अब थोड़ी देर बाद बस वापस रिटर्न हो गए, तो बल्ली वापस उसी रास्ते से घर आ गई, और घर आने उसने अपनी माँ को देखा तो वो डर गई थी, उसकी माँ ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, अभी हम आपको 3 बता चुके हैं, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिए थे। एक मिनट, अब आगे हम लोग आके चलते हैं। देखिए ये भी बेस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, हम आपको सब क्वेश्चन बैठे लेके आए हैं। चैप्टर का नेम क्या है आप लोगों ने भाई देख लिया सही से, क्या लिखा, द सेरेमनी एट बनारस, यानी बनारस में जो कहानी उसकी आम दे रखी है, इसकी समरी बताएंगे। भाई इसका क्वेश्चन ऑफ बैटल्स देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ बैटल्स कितने नंबर का एग्जाम में आ चुका हुआ है। देखिए ये पेपर में आपके 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने हैं एग्जाम में 13 क्वेश्चन इससे बने हुए। आपसे 13 क्वेश्चन आम बात नहीं है, इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, बस एक बार ध्यान से देखिए पढ़िएगा, कहाँ पे क्या चीज छूट रही, कहाँ पे क्या चीज नहीं। अब देखिए इसकी समरी देखते हैं, क्या समरी में बोला गया है। इसमें देखिए एक नाम लड़की, एक औरत का नाम होता है, इसका नाम होता है किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी का एक लड़का मतलब एक बच्चा होता है, वो एक किसी कारणवश से मर जाता है। तो किस्सा गौतमी कहती है नहीं, हमें अपने बच्चे को किसी तरीके से जीवित कराना है। जीवित कराने के लिए डॉक्टर से या वैद्यों से हर तरीके से इलाज कराते हैं, उसका बेटा ठीक नहीं होता है। तो वो एक देश से मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमती रहती है। फिर भी अचानक एक बार आश्रम पहुंचती है, जहाँ पर एक पंडित जी थे, मंदिर के पास पंडित जी थे। वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वो कहते हैं कि मैं ये समस्या है। तो वो पंडित जी कहते हैं कि अभी मंदिर के पास में, देखिए आपके सामने गौतम बुद्ध, ये कहानी गौतम बुद्ध की है। देखिए ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहानी देखिए, बस इनसे ही मैं समझ में आ गया होगा। उन्हें पंडित जी हैं जो मतलब ऋषि मुनि हैं जो बैठे हुए हैं, आप उनसे अपनी समस्या कही है, वो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब मदद करेंगे। ये सब बातें हुई। तो किस्सा गौतमी का एक सहारा मिल गया था, तो वो गौतम बुद्ध के पास गए, उनसे कहा कि ये समस्या है, मेरा बेटा मतलब हमें वो जिंदा चाहिए, जीवित कर दीजिए आप। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके बेटे को जीवित कर देंगे, बस उन्होंने कहा आपको मेरा एक काम करना होगा। तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हो गई, उसने कहा हाँ मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो हम एक काम कर सकते हैं। उसने बिना बात सुने ही पूरी बात ना कही, उन्होंने कहा हम आपका काम कर देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम कहीं से भी एक मुट्ठी, देखिए अलग जगह कहीं लिखा, कहीं सरसों मस्टर्ड लिखा, कहीं पे गेहूं लिखा, कहीं पे धान, आपको एग्जाम में जो दे रखा है आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, इससे कोई ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनने कहा 2 मुट्ठी ऐसी जगह, ऐसे घर से लेके आए जहां आज तक कोई मरा ना हो। ये बात गौतम बुद्ध जी ने कही थी, किससे, किस्सा गौतमी से। अगर आप बहुत चीज लेके आ गए तो हम आपके बेटे को जीवित कर देंगे। किस्सा गौतमी ने खुश हो गया, वो सोची कोई ना कोई तो ऐसा घर होगा जहां तक अभी तो कोई ना कोई मरा होगा, मतलब कोई मृत नहीं हुई होगी। एक ऐसा लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, मृत बोलिए, मरा हुआ नहीं, क्या बोलेंगे, मृत। तो किस्सा गौतमी चल दी। वो कुछ दिन इधर उधर गांव भटकते, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। तब वो वापस आ गई, तो वो समझ गई थी कि अब क्या है। तो उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हमें कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम समझ गए, जो इस धरती पर आया है तो वो उसे जाना जाना उसका निश्चित है, उसे हम लोग दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं। किस्सा गौतमी को यह बात सुनकर मतलब समझ गई कि क्या कारण था क्या नहीं। तभी से किस्सा गौतमी ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आज से आपकी शिष्य मतलब बन के रहूंगी, आप मेरे गुरु बनेंगे। तो किस्सा गौतमी अब उन्हीं के साथ रहने लगी थी। उनके जो उपदेश उन्होंने कहाँ कहाँ दिए हैं गौतम बुद्ध जी ने, उनके साथ उपदेश दिए, उनके साथ उनकी सेवा करते रहे। ये सब कहानी इसमें है, समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद रिकैप करिए, अच्छे से समझ में हो जाता आएगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका कौन सा, लास्ट चैप्टर। चैप्टर नेम क्या है आप लोग जान चुके होंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए
ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ रैंक, कौन सा है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ रैंक। इसका क्वेश्चन कितना वेटेज है? 12 नंबर का। कितने नंबर का वेटेज है इसका? 12 नंबर का। एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर से आए हुए हैं। कितने नंबर के? 12 नंबर के चैप्टर क्वेश्चन। अब देखिए इसके समझते हैं। ये कहानी है एक एने फ्रैंक की, जिसका मतलब एक ने फ्रैंक की है जो अपने छोटी लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जो अपनी क्लास में अपने रिजल्ट के दिन के लिए इंतजार कर रही थी। तो वहाँ सब बच्चे थे क्लास में जो अपने अपने मतलब कह रहे थे कि मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे, मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे, ये सब बातें चल रही थी। तो जो एन एफ थी उसने कहा कि हमारे नंबर सब में अच्छे आएंगे, पर मेरे मैथ के जो टीचर है उनका नाम इसमें है मिस्टर किसिंग। क्या नाम है? नाम ये रखिएगा, मिस्टर किसिंग। तो उन्होंने कहा कि हम उनके सब्जेक्ट में थोड़ा समस्या कि उनसे डर लगता था कि उन्हें कह रखा हो क्लास में, टीचर बोलते रहते नहीं है अगर नंबर अच्छे नहीं है तो हम आपको मारेंगे या पीटेंगे। तो वो इस वजह से डर रही थी लड़की, जो कौन? एन ए। तो एन ए का ये सब चीजें थी। क्यों डर रही थी? अब उसका रीजन, ये शुरुआती कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए थे। अब कहानी देखिए, कहानी क्या है। कहानी की जो एन ए है क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी। तो जो मिस्टर किसिंग टीचर अध्यापक है उनने उसे एक दिन ऐसे दिया लिखने के लिए। क्या दिया था? ऐसे लिखने के लिए दिया था। उनने दिया था किस पर? चैटर बॉक्स यानी बातूनी पर। तो जो एन ए थी उसने कहा कि ठीक है, वो लिख के ले आए, 2-3 पेज का लिख ऐसे लिख के ले आए। तो जो मिस्टर किसिंग जो टीचर थे वो खुश नहीं हुए। उन वो अगले दिन उसे फिर ऐसे दिया, क्योंकि वो एन ए थी क्लास में बहुत ज्यादा बोल रही थी। जो टीचर दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके, उन्होंने उसे फिर से ऐसे दिया कि जबकि ज्यादा बोलने वाली जो बच्चे होते हैं, यानी बातूनी ज्यादा, उस पर लिख के लाओ। एने ने अब की फिर से भी लिख लिया था ऐसे। फिर एने अगले दिन आई, फिर से बोल रही थी। तो अध्यापक ने कहा कि तुम एक जो इसमें पिता को, उसने कहा एक ऐसा ऐसा लिख के लाओ, किसी चीज पे लिख के लेके आना। तो एने ने कहा हम ऐसा कि ऐसा लिखाएंगे जो जो टीचर उनके हैं उन्हीं के ऊपर होगा। टीचर की इंसल्ट करने के लिए वैसे लिख के लाए। उसने कहा इसके लिए हमें अपने फ्रेंड की मदद चाहिए। फिर एने ने अपने एक दोस्त की फ्रेंड की मदद ली थी, जो कविताओं में अच्छा था, जो अच्छे से कविताएं लिख सकता था। तो उसने चैप्टर चैप्टर नेम लोगों ने क्या सोचा था कि उसमें जो हंस होगा वो सारस होगा, वो पिता होगा, और जो डक होगी वो मतलब माता होगी, और बाकी इसमें बच्चे होंगे। तो एने ने समझ लिया कि ये कहानी उसने लिख लिया। जब अगले दिन वो अपने हाथ में मतलब अपने ऐसे ऐसा था निबंध निबंध लेके आई, तो जैसे उस निबंध को मिस्टर किसिंग ने पढ़ा तो वो ज्यादा खुश हो गए। उसने उसके बाद से कभी भी जो एने को ना कभी ऐसे दिया ना कभी उससे कुछ कहा, और उसने उस ऐसे को बहुत जगह भी सुनाया था। और उस ऐसे में क्या था कि जो डक्के बच्चे थे जो क्वाइक 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 चिल्ला रहे थे, तो जो सारस था इसमें, जो हंस था, हंस है स्वान, जो हंस है वो पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, तो उसने सभी अपने बच्चों को मार डाला था जो क्वाइक क्वाइक कहते बातून से। तो ये सुनकर जो अध्यापक थे बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित हुए उससे। उन्होंने उसकी बहुत क्लास में तारीफ की, उसे ऐसे को बहुत जगह सुनाया भी। ये सब चैप्टर की कहानियां दे रखी थी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा जल्दी से। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। बस आपके यही 5 चैप्टर तो जो हमने बता दिए हैं आपको। अब आप लोग इन चैप्टर को स्क्रीनशॉट ले लिए। पहला क्या है? ए लेटर टू गॉड। कौन सा? ए लेटर टू गॉड। सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तीसरा है मैडम राइट्स द बस। फोर्थ है द sermon एट बनारस। फिफ्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक है। अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा हुआ है, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनके पास भी चीज पढ़ने का मौका मिले कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं, एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग हम तैयारी भी मेहनत से करते